जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पंत स्टडी पॉइंट। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं खिलाड़ियों के बारे में। जैसे कि सभी जानते हैं कि अभी जो एमपीपीएस का पेपर चल रहा है उसमें खिलाड़ी पूछे जा रहे हैं। तो हम आज मध्य प्रदेश के खिलाड़ी देखने वाले हैं। मध्य प्रदेश के खिलाड़ी देखने वाले हैं और ये जितने भी सभी खिलाड़ी देखेंगे ये सभी खेलों से जुड़े हुए होंगे। साथ में हम ये पुराने खिलाड़ी देख रहे हैं, ओल्ड प्लेयर देख रहे हैं। ओल्ड प्लेयर देख रहे हैं। नए खिलाड़ी तो वैसे लगभग सभी जानते ही हैं। नए खिलाड़ी जो है वो पूछा भी जा रहा है, तो नए खिलाड़ी की जो लिस्ट है हम लोग बाद में देखेंगे। फिलहाल हम देखने वाले हैं कि मध्य प्रदेश के जितने भी पुराने खिलाड़ी हैं, पुराने प्लेयर हैं जो पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, वो सभी को देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं क्रिकेट के कितने प्लेयर हैं। क्रिकेट के प्लेयर हम देखने वाले हैं। सबसे पहले कौन कौन सी पर्सनालिटी जो है वो पहले क्रिकेट खेले हैं उनके बारे में पूछा जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं संजय जगदाले। जैसे कल के पेपर में पूछा गया था संजय जगदाले के बारे में। संजय जगदाले ये कल के पेपर में पूछा गया था एमपी पुलिस में। संजय जगदाले किससे संबंधित है? संजय जगदाले जो संबंधित है वो क्रिकेट से है। अभी हम क्रिकेट वाले जितने भी प्लेयर हैं वो सबको देखने वाले हैं। संजय जगदाले पूछा गया था, फिर से पूछा जाएगा। इसका संबंध कहाँ से है, किस जिले से है? तो इंदौर से है। याद रखना है कहाँ से बिलोंग करते हैं, इंदौर से। इसके बाद देखना है जलज सक्सेना। जलज सक्सेना इनका संबंध भी कहाँ से है? इंदौर से है। इनका संबंध भी कहाँ से है? इंदौर से है। यहाँ पे दो चीजें पूछता है, या तो पूछेगा कि ये जो व्यक्ति है या पर्सनालिटी है वो किस खेल से संबंधित है, या पूछेगा कि वो किस जिले से, किस जगह से बिलोंग करता है, ये पूछेगा। तो हमने देखा संजय जगदाले इंदौर, जलज सक्सेना इंदौर, क्रिकेट के प्लेयर है। इसके बाद नेक्स्ट नाम देखते हैं नरेंद्र हिरवानी। नरेंद्र हिरवानी कहाँ से संबंधित है? ये इंदौर से संबंधित है। ठीक, इनका रिकॉर्ड है 16 विकेट लेने का। 16 विकेट लेने का रिकॉर्ड है नरेंद्र हिरवानी के नाम। तो इनको याद रखना है, क्रिकेट से संबंधित है, इंदौर के प्लेयर है। सैयद मुश्ताक अली, ठीक, ये भी इंदौर से संबंधित है। सैयद मुश्ताक अली विदेशी धरती पर पहला, याद रखना है इनके बारे में, विदेशी धरती पर पहला शतक लगाया था इन्होंने। विदेशी धरती पर पहला शतक किसमें? टेस्ट मैच में विदेशी धरती पर पहला शतक लगाने वाला यदि पूछा जाता है तो सैयद मुश्ताक अली, जो कहाँ से हैं? इंदौर से, क्रिकेट खेलते हैं। अगला संध्या अग्रवाल, इनका संबंध भी कहाँ से? इंदौर से। ये भी नाम पूछा जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट राहुल द्रविड़, इनका संबंध भी कहाँ से? इंदौर से। इनके बारे में याद रखना है, इनको दावाल के नाम से भी जानते हैं। दावाल के नाम से भी जानते हैं। दावाल मतलब दीवार। ज्यादातर ये प्लेयर जो है वो टिके रहते थे, लंबे समय तक जो है वो टिके रहते थे, इस वजह से इनका नाम पड़ा दावाल। तो दावाल उपनाम जो है किसका है? राहुल द्रविड़ का है, जो कहाँ से है? इंदौर से है। नेक्स्ट हम देखते हैं देवेंद्र बुंदेला।
ये भी कहाँ से, इंदौर से। तो इंदौर में हम देख रहे हैं कि बहुत से प्लेयर जो है वो किससे संबंधित है, क्रिकेट से है। तो देवेंद्र बुंदेला का संबंध इंदौर से, ये भी याद रखना है, अच्छा नाम है। नमन ओझा, अगला नाम नमन ओझा। नमन ओझा का संबंध कहाँ से, नमन ओझा का संबंध जो है ये उज्जैन से है। नमन ओझा का संबंध उज्जैन से। इसमें याद रखना है कि ये किस टीम से खेलते थे, आईपीएल में। आईपीएल में याद रखना है ये हैदराबाद से खेलते थे, हैदराबाद से खेलते थे। नमन ओझा कहाँ से संबंधित है, उज्जैन से, आईपीएल हैदराबाद। और इसमें याद रखना है ये एमपी रणजी, मध्य प्रदेश रणजी, एमपी रणजी के प्लेयर भी रहे हैं, एमपी रणजी के प्लेयर भी, तो ये भी याद रखना है। तो हमने देखा संजय जगदाले, जलज सक्सेना, नरेंद्र हिरवानी, सैयद मुश्ताक, संजय अग्रवाल, राहुल द्रविड़, देवेंद्र बुंदेला, नमन ओझा। इसके बाद देखते हैं ईश्वर पांडे, अगला नाम ईश्वर पांडे। ईश्वर पांडे, इनका संबंध भी किससे, क्रिकेट से। इनका संबंध भी किससे, क्रिकेट से। अभी हम पूरा क्रिकेट वाला ही देख रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पूरा क्रिकेट वाला देख लेते हैं। ईश्वर पांडे का संबंध भी क्रिकेट से। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, रीवा। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि ये किस खेल से संबंधित हैं वो याद रखना ज्यादा जरूरी है। प्लेस तो बहुत कम ही पूछा जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि किस खेल से संबंधित है वो याद हम रखें। ईश्वर पांडे क्लियर हो गया, रीवा से। और इसके बाद देखते हैं आदित्य श्रीवास्तव, आदित्य श्रीवास्तव, आदित्य श्रीवास्तव, ये कहां से, भोपाल से। आदित्य श्रीवास्तव का संबंध कहां से, भोपाल से। एमपी क्रिकेट टीम के कप्तान, एमपी क्रिकेट टीम के कप्तान है अभी वर्तमान में एमपी क्रिकेट टीम के जो है वो कप्तान है। कौन, आदित्य श्रीवास्तव। आदित्य श्रीवास्तव कहाँ से संबंधित है, भोपाल से। ये नाम भी याद रखना है, आदित्य श्रीवास्तव। इसके बाद याद रखना है जयप्रकाश यादव, जेपी यादव, जेपी यादव, ये कहाँ से, भोपाल से। जेपी यादव कहाँ से, भोपाल से। जयप्रकाश यादव पूरा नाम है इनका। मंसूर अली खान पटौदी, ये नाम याद रखना है पुराना, मंसूर अली खान पटौदी, ठीक, भोपाल के नवाब। कहाँ से, भोपाल से। तो ये सैफ अली खान के पिता, सैफ अली खान के पिता यही है मंसूर अली खान पटौदी, जो क्या खेलते थे, क्रिकेट। ये याद रखना है। सोनू गोलकर, अगला नाम हम देखते हैं सोनू गोलकर, सोनू गोलकर। सोनू गोलकर का संबंध कहां से, खंडवा। सोनू गोलकर का संबंध कहां से, खंडवा से। हाँ, इसके बाद हम देखने वाले हैं, अभी हमने देखा कुछ नाम जो इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ से जो लिखे हुए हैं सभी नाम वैसे इम्पोर्टेंट हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है, हमें याद रखना है। नमन ओझा, देवेंद्र, राहुल, संध्या, सैयद मुश्ताक अली, नरेंद्र हिरवानी, जलज सक्सेना, संजय जगदाले, जैसे कि अभी ये पूछा गया है, यहाँ से संजय जगदाले पूछा गया है। और यहाँ से पूछा गया है क्या, यहाँ से और एक पूछा जा चुका है शायद, जलज सक्सेना शायद कोई शिफ्ट में पूछा गया है। तो यहाँ आदित्य श्रीवास्तव, ईश्वर पांडे, जेपी यादव, मंसूर अली खान, सोनू गोलकर, इतने नाम। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट नाम और अशोक जगदाले, इनका संबंध यदि पूछा जाता है, अशोक जगदाले, इनका संबंध यदि पूछा जाता है तो किससे, क्रिकेट से। राजेश्वरी ढोलकिया,
राजेश्वरी ढोलकिया, इनका संबंध यदि पूछा जाता है तो क्या बताना है, क्रिकेट बताना है, राजेश्वरी ढोलकिया। सुबोध सक्सेना, सुबोध सक्सेना यदि पूछा जाता है तो ये भी क्या है, जगत सक्सेना से कि भाई सुबोध सक्सेना, तो ये भी जो है क्रिकेट से संबंधित, इनको भी याद रखना है। सीके नायडू, सीके नायडू, इनको भी याद रखना है, ये भी जो है किससे संबंधित हैं, क्रिकेट से संबंधित हैं। सीके नायडू याद रखना है टेस्ट के पहले कप्तान, टेस्ट मैच के पहले कप्तान कौन थे, यही थे, टेस्ट मैच के पहले कप्तान सीके नायडू, इनको याद रखना है। नेक्स्ट पूजा वस्त्रकार, ये नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पूजा वस्त्रकार, वस्त्र पूजा वस्त्रकार, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये किससे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है, न्यू प्लेयर है। साथ में याद रखना है 2022 ये जो है फीमेल वर्ल्ड कप होने वाला है, 2022 फीमेल वर्ल्ड कप ये कहाँ होने वाला है, न्यूजीलैंड में होने वाला है। कब, 2022 का फीमेल वर्ल्ड कप कहाँ होने वाला है, न्यूजीलैंड में होने वाला है। वहाँ पे ये इस टीम में शामिल है, तो यहाँ पे याद रखना है भारतीय टीम में शामिल है कौन, पूजा वस्त्रकार। पूजा वस्त्रकार का संबंध याद रखना है क्रिकेट से। 2022 फीमेल वर्ल्ड कप होने वाला है कहाँ पे, न्यूजीलैंड में, तो यहाँ पे इस टीम में शामिल है कौन, पूजा वस्त्रकार, जो कहाँ से है, एमपी शहडोल से है। ये कहाँ से, एमपी शहडोल से, ये याद रखना है, हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। दूसरी चीज़ याद रखना है, जो फीमेल वर्ल्ड कप है, फीमेल वर्ल्ड कप होने वाला है कहाँ पे, न्यूजीलैंड में, तो याद रखना है इसमें मिताली राज कैप्टन होंगी। मिताली राज जो है, जो कहाँ से है, राजस्थान से है। मिताली राज जो कहाँ से है, राजस्थान से है, ये क्या होंगी, कैप्टन होंगी। और इस टीम में शामिल है एमपी की कौन, पूजा वस्त्रकार, जो इंपॉर्टेंट है कहाँ से, शहडोल से, ये याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं चंदू सरवटे का नाम याद रखना है, चंदू सरवटे। चंदू सरवटे किससे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है, चंदू सरवटे। नमन ओझा, हमने देखा नमन ओझा का नाम हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो इतने जो खिलाड़ी हैं ये जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। इसके बाद हम देखने वाले हैं हॉकी से कितने प्लेयर संबंधित है, क्योंकि ज्यादातर क्रिकेट और हॉकी का ही पूछा जाता है। अब हम देखने वाले हैं हॉकी के प्लेयर, हॉकी प्लेयर हम देखने वाले हैं। मध्य प्रदेश के हॉकी प्लेयर, पुराने हॉकी प्लेयर हम देखने वाले हैं। सबसे पहले नाम याद रखना है मधु यादव का। मधु यादव, ये नाम कई बार पेपरों में आया है पहले भी। मधु यादव जो कहाँ से, जबलपुर से। मधु यादव कहाँ से, जबलपुर से, हॉकी प्लेयर। इसके बाद याद रखना है ध्यानचंद, सभी जानते हैं ध्यानचंद के बारे में। मेजर ध्यानचंद इनको कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद, ठीक। तो इनका जन्म ऐसे उत्तर प्रदेश में हुआ था, उत्तर प्रदेश से संबंधित है, लेकिन फिर भी याद रखना है। और इनके बारे में याद रखना है, इनकी पुस्तक का नाम जो है वो क्या है, गोल है। इनकी पुस्तक का नाम क्या है, गोल है। और मेजर ध्यानचंद को जो है द विजार्ड के नाम से हम जानते हैं, द विजार्ड के नाम से, ये इनका निकनेम है, द विजार्ड। तो इस नाम से भी क्वेश्चन आया हुआ है कि द विजार्ड के नाम से किसको जानते हैं, मेजर ध्यानचंद को। इनकी पुस्तक, इनकी बुक का नाम क्या है, गोल है, ये भी पूछा जाता है। हॉकी का जादूगर कहते हैं, हॉकी का जादूगर, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, हॉकी का जादूगर पूछा जाता है। इन्हीं के जन्म दिवस 29 अगस्त को हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं, ये भी लगभग सभी जानते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में इन्हीं के जन्मदिन को मनाते हैं। और इन्हीं के भाई का नाम है रूप सिंह, ये याद रखना है। ये भी किससे संबंधित है, हॉकी से संबंधित है। लेकिन इनके नाम का जो स्टेडियम है, वो कहाँ पे है, ग्वालियर में है। इनके नाम का स्टेडियम कहाँ पे, ग्वालियर में है। तो जो रूप सिंह स्टेडियम है
ग्वालियर का, ये दुधिया रोशनी वाला स्टेडियम है। यदि पूछा जाता है कि दुधिया रोशनी वाला स्टेडियम कौन सा है, तो दुधिया रोशनी वाला स्टेडियम रूप सिंह स्टेडियम है। और ये रूप सिंह कौन है? ध्यानचंद के भाई है। अगला नाम हम देखते हैं असलम शेर खां। ये नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, असलम शेर खां। असलम शेर खां, ये भी कई बार पुराने पेपरों में पूछा गया है। असलम शेर खां, इनका संबंध कहाँ से? बैतूल से। इनका संबंध कहाँ से? बैतूल से। और बैतूल में ये सांसद भी रहे हैं, बैतूल से ये सांसद भी रहे हैं। दूसरी चीज, टू हेल्थ विथ हॉकी, टू हेल्थ विथ हॉकी, ये इनकी पुस्तक का नाम है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है। असलम शेर खां ये बैतूल से बिलोंग करते हैं। किसके खिलाड़ी हैं? हॉकी प्लेयर हैं, हॉकी प्लेयर ही हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो बैतूल से सांसद है, रह चुके हैं। और इनकी बुक का नाम टू हेल्थ विथ हॉकी, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, पूछा जाता है। अगला नाम हम देखते हैं समीर दाद। अगला नाम याद रखना है समीर दाद का। समीर दाद किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है समीर दाद, ये भी पूछा जाता है। सुनीता चंद्रा, सुनीता चंद्रा, ये नाम भी इंपॉर्टेंट है। सुनीता चंद्रा किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। शंकर सिंह और लक्ष्मण सिंह, शंकर सिंह और लक्ष्मण सिंह, ये नाम यदि पूछा जाता है तो ये भी दोनों किससे संबंधित हैं? हॉकी से संबंधित हैं, शंकर सिंह और लक्ष्मण सिंह। इसके बाद याद रखना है, हम हॉकी में इतने ही प्लेयर याद रखें क्योंकि यही ज़्यादातर पूछे जाते हैं। हॉकी प्लेयर में सबसे ज़्यादा मधु यादव पूछा जाता है, असलम शेर खां पूछा जाता है, समीर दाद पूछा जाता है, सुनीता चंद्रा पूछी जाती हैं। और असलम शेर खां के बारे में, रूप सिंह के बारे में और ध्यानचंद के बारे में इतना ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए हॉकी प्लेयरों में। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं एक नाम याद रखना है जाल गोदरेज का नाम, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जाल गोदरेज, ये पूछा जाता है। जाल गोदरेज का नाम याद रखना है। जाल गोदरेज का संबंध टेबल टेनिस, कहाँ के रहने वाले? इंदौर से बिलोंग करते। दूसरी चीज याद रखना है टेबल टेनिस से संबंधित है, टेबल टेनिस। इनको चाइना वॉल के नाम से जाना जाता है। चाइना वॉल, चाइना की दीवार, चाइना की दीवार। तो जाल गोदरेज का यदि संबंध पूछा जाता है तो किस जगह से? इंदौर से। किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस से। और इन्हीं को कहा जाता है द वॉल, द वॉल याद रखना है। अगला नाम याद रखना है योगेश मालवी का नाम, योगेश मालवी, ये इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ से है? उज्जैन से है, ये उज्जैन से है। और अभी इनको जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार भी मिला है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये योगेश मालवी। कहाँ से? उज्जैन से। किस खेल से यदि संबंधित है? तो मल्लखंभ। मल्लखंभ के क्या है? कोच हैं। मल्लखंभ के क्या है? कोच हैं, क्योंकि द्रोणाचार्य अवार्ड जो है वो कोच को दिया जाता है और इनको मिला है। योगेश मालवी कहाँ से? उज्जैन से, मल्लखंभ कोच। नेक्स्ट नाम याद रखना है रफीक खां। रफीक खां, इनका संबंध यदि पूछा जाता है तो शतरंज याद रखना है। इनका संबंध पूछा जाता है तो शतरंज, ये याद रखना है। विजय जगदाले, हमने एक नाम छोड़ दिया है, क्या? विजय जगदाले, विजय जगदाले। इनका संबंध जो है वो क्रिकेट से है। इनका संबंध जो है वो क्या है? क्रिकेट से है। तो आज हमने कुछ खास नाम देखे, उनसे संबंधित खेल देखा, कहाँ से संबंधित इनका प्लेस है। इनका प्लेस हमने देखा कि कहाँ से रहने वाले हैं, किस प्लेस से बिलोंग करते हैं, सारी चीज़ें हमने देखा। यहाँ पे कुछ नाम वेरी इंपॉर्टेंट है जो आने वाले अभी एमपी पुलिस के एग्जाम है उसमें ये पूछे जाएंगे, तो यहाँ ध्यान से नामों को देख लेना है, याद कर लेना है। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।